वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन वनहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर शब गुरेज़ा होगी जलवाए खुर्शीद से, आखिर शब गुरेज़ा होगी जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्माए तौहीद से इंशाअल्लाह। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा से ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते हैं वो ज़रब लगाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाज़ी तो बना किरदार का गाज़ी बन न सका। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ तस्बीहात व तमजीदात के तमाम कलेमात, तकबीर व तहमीद के कलेमात, मुश्किल कुशा हाजत रवा परवरदिगार रब्बुस समावाति वल अर्द खालिक़ अर्ज़ समा मालिक लम यज़ल रब्बुल आलमीन की ज़ात गरामी के लिए और अनगिनत लातदाद दरूद व सलाम अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया इमामुल अंबिया वालिये पैकर वालिये बतहा पैकर जूदो सखा साहिब शरफ़ वफ़ा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गरामी के लिए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह भी ईमान वालों पर दरूद व सलाम भेजते हैं, अल्लाह भी अपने पैगंबर पर दरूद व सलाम भेजते हैं, अल्लाह के फ़रिश्ते भी अपने पैगंबर पर दरूद व सलाम भेजते हैं, अल्लाह के हबीब पर दरूद व सलाम भेजते हैं। और अल्लाह ईमान वालों से फ़रमाते हैं, ए ईमान वालों मेरे महबूब पर दरूद व सलाम कसरत से भेजा करो। हज़रात गिरामी क़द्र, इस्लाह और अमल की चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि किताब व सुन्नत की ये बातें परवरदिगार मेरे लिए भी और आपके लिए भी इस्लाह का इसे बायस और ज़रिया बना दे। सारे मोहब्बत से कह दो आमीन। हज़रात, चंद घड़ियाँ आपकी तवज्जो चाहूँगा। मैंने सूरा अस-सजदा से एक आयत करीमा तिलावत की है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह अपने बंदों को आज़माता है और तकलीफ़ों, आज़माइशों और इम्तिहानों के ज़रिए और मुख्तसर अज़ाब भेजकर, छोटे छोटे अज़ाब भेजकर और अज़ाब का कुछ हिस्सा भेजकर अल्लाह बंदों को बड़े अज़ाब से, जो अज़ाब अलीम है, उससे महफूज करना चाहता है, बचाना चाहता है। और ये छोटे छोटे अज़ाब कभी सैलाब की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में,
कभी ज़ालिम हुक्मरानों की सूरत में, कभी ये ख़ुद गर्ज़ी की सूरत में, और कभी ये महंगाई का अफरेत इस सूरत में। अलगर्ज़ ये छोटे अज़ाब इसलिए भेजे जाते हैं कि अल्लाह के बंदे इब्ने आदम हज़रत इंसान ये बड़े अज़ाब से बच जाएं और अपने मालिक की तरफ तवज्जो करें और अपनी जबीन नियाज़ को अल्लाह के हुज़ूर सजदों से आबाद करना शुरू कर दें। इनकी ज़बानें ज़िक्र व अज़कार के साथ मसरूफ़ और मगन और महब हो जाएं। इनके कल्बो अज़हान अल्लाह का शुक्र अदा करने पे माइल हो जाएं। ये अपनी औलादों को भी अल्लाह की बंदगी की तरफ लगाना शुरू कर दें। अलगर्ज़ रब की तौहीद वाले बन जाएं, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाले बन जाएं, सहाबा से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, अहले बैत से प्यार करने वाले बन जाएं, नेकी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और अमल सहले इनके कदम कदम पर इनका साथ हो जाए। ये सारा कुछ इसलिए है, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह तो चाहते हैं मेरे बंदे गुनाहों से तौबा करके, जुल्म व उद्वान से तौबा करके, शिरक की ज़िंदगी से तौबा करके, खराफात और बिदआत की ज़िंदगी से तौबा करके, फ़िस्को फजूर की ज़िंदगी से तौबा करके और तर्के नमाज वाली ज़िंदगी से तौबा करके, गफलतों कोताही की ज़िंदगी से तौबा करके और कब्र की याद से गाफिल ज़िंदगी से तौबा करके मैदान हशर में रब के हुजूर खड़े होने की ये गफलत से तौबा करके मेरे बंदे मुतवज्जे हो जाएं, मवाहिद बन जाएं, मुत्तबे सुन्नत बन जाएं, नमाजी बन जाएं, ज़ाकिर बन जाएं, शाकिर बन जाएं, इबादत गुज़ार बन जाएं, तहज्जुद गुज़ार बन जाएं, सदका करने वाले बन जाएं, ज़कात देने वाले बन जाएं, अल्लाह के रस्ते में ये अपनी जेबों से माल खर्च करें, इनका चेहरा तमतमा उठे, इनके चेहरों पे तबस्सुम आ जाए, ये नेकी को ढूंढने के लिए जुस्तजू करने वाले बन जाएं, नेकी की चाहत में, नेकी की तमन्ना में, नेकी की आरज़ू में, नेकी की ख्वाहिश में, नेकी की तलब में, नेकी को ढूंढने में ये अपने आप को लगा दें, ये अपने आप को मगन कर दे, इनका दिल खुश हो जाए। जब ये नेकी की तलाश में चल जाएं, जब ये नेकी की जुस्तजू के अंदर इनका दिल इनका दिमाग उस तरफ लग जाए, और अल्लाह तो चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरा हो जाए, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जब कोई बंदा अपने रब का बन जाता है और अपनी ज़िंदगी की शामो सहर हो, लैलो नहार हो, वो 5 वक़्त की नमाज हो, वो ज़िक्र व अस्कार हो, इबादत रियाज़त हो, अपनी ज़िंदगी का एक एक घड़ी और एक एक लम्हा रब के लिए लगा देता है। अल्लाह का कुरान में वादा है, जो मेरे लिए बन जाता है मैं रब उसका हो जाता हूँ। और आज मैं और आप देखते हैं वजह और सबब क्या है। हम कुरान से दूर हुए, सुन्नत से हमारी मोहब्बत ना हुई, ज़िक्र व अस्कार के लिए हमारी तवज्जो ना हुई, और सबसे बड़ा जुर्म हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा, जो नबियों के बाद आज तेरा और मेरा फरीज़ा था, इस उम्मत का फरीज़ा था, इस पर भी आगे चल के मैं बात करूँगा। इसको हमने तरक कर दिया। उलमा के अंदर वो जज्बा मफकूद नज़र आया, अवामुन नास के अंदर ये जज्बा बिल्कुल नज़र ना आया। फिर नतीजा क्या है कि आज अल्लाह की पकड़ है, आज ये अजाब है। कभी जलजला आ जाता है, पहाड़ों पे बसी हुई आबादियाँ वो मुनहदम हो जाती हैं,
बर्बाद हो जाती हैं। फिर देखिए तो सही, कभी सैलाब आ जाते हैं, यही पानी है जिसकी बूंद बूंद के लिए हज़रत इब्ने आदम कभी तरसता है। लोग पानी की बोतलें भर के कभी सहराओं के अंदर जाते हैं कि कहत ज़दा इलाकों में पहुंचते हैं कि भूखों को खाना खिलाया जाए, प्यासों को जो पानी की बूंद बूंद से तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही, कहत साली का दौरा है, ये लोग जाते हैं और वहां पर पानी की बोतलें लेकर ताकि प्यासों को पानी पिलाया जाए। कभी तो ये इंसानियत प्यास से तड़पती दिखाई देती है। जब अल्लाह नाराज होता है, कहीं पानी की बूंद बूंद से अपने बंदों को तरसा देता है। उनकी बगावत की वजह से, उनकी मासियत की वजह से, उनके शिरक की वजह से, उनकी ज़ियादतियों की वजह से, उनकी बद अखलाकियों की वजह से, उनके जराइम की वजह से। और कभी ऐसा भी होता है, कभी वही इंसानियत जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसती है, तो ये पानी का तरस जाना, पानी का ना होना इंसानियत के लिए रब का अजाब ठहर जाता है। और यही पानी है कि जो संभाला नहीं जाता, दरियाओं में नहीं संभलता, दरियाओं के किनारों से ये उछल उछल कर यही पानी बाहर निकलता है। वो सवात का दरिया है, दरियाए सवात का किनारा है, उससे पानी बाहर निकल कर बुलंद बाला इमारतों को गिराता चला जाता है। वही पानी है कभी शहर तौनसा को वो ज़ेरे आब करते हुए पूरी पूरी शहर की आबादियां मिट्टी चली जाती है। राजनपुर के अंदर, रोजान के अंदर यही पानी है जो दरियाओं से बाहर निकलकर आबादियों को मिटाता चला जाता है। आबादियों के निशान लोगों के घर हैं, मिटते चले जाते हैं। ये अल्लाह की पकड़ आती है। अल्लाह फरमाते हैं ये तो छोटा सा अजाब है, अजाब का हिस्सा है, मुख्तसर हिस्सा है कि जिस पकड़ की वजह से ये सब कुछ हो जाता है। पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, माशरा तड़प उठा है, लोगों की आंखों में आंसू है, माओ के मासूम बेटे वो पानी की रवानी में बह गए हैं। माँ किनारे खड़े होके तड़पती है कि मेरा लाल पानी के अंदर बह गया है। लोग रोते हैं कि मेरा माल चला गया, मेरे मवेशी बह गए, हाथ में कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं सकता, आंखों में आंसू है, रोता चला जाता है, दिल कांपता चला जाता है, आंसू बहाता चला जाता है कि मेरा माल बह गया। मेरे उसकी निगाहों के सामने ये जो तकब्बर से कभी अल्लाह की जमीन पे चलता था, हय्या अल सलाह की, हय्या अल फलाह की आज़ानें आती थी, ये मस्जिद की तरफ तवज्जो नहीं करता था, ये तड़पता था और ये तड़प रहा है। लेकिन आज देख रहा है अपनी निगाहों के सामने, अपने इन हाथों के सामने, अपने इन पांव के सामने, अपने इस धड़कते हुए दिल के सामने, जिस्म में बहते हुए खून के सामने, अपने चलते हुए दिमाग के सामने, अपने दोस्तों के सामने, कुंभा कबीला के सामने कि मेरा घर बह गया, मेरी बस्ती बह गई, मेरे मवेशी बह गए, मेरा बेटा बह गया, मेरा खानदान पानी की नजर हो गया। लेकिन कुछ नहीं कर सकता। तेरे और मेरे जहन में यह सवाल आएगा, लोग बात करते हैं अल्लाह का अजाब क्या गरीबों के लिए है? नहीं नहीं, ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये बद इंतजामी है, ये हुकूमत की तरफ से बद इंतजामी के मामलात है। हाँ मेरे दोस्तों, बद इंतजामी भी तब होती है जब अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अजाब का थोड़ा सा हिस्सा भेजकर अपने बड़े अजाब से बंदों को बचाना चाहता हूं, तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ये अब भी आ जाए, अपने गुनाहों पर माफी मांग ले, ये तौबा कर ले, ये अपने गुनाहों पर नादम ठहर जाए, ये माफी मांग लेंगे, मैं इनके गुनाहों को भी माफ कर दूंगा, इनकी उजड़ी हुई बस्तियों को मैं शहरों में बसा दूंगा। ये अल्लाह की असूल और तरीका है। जो बच गए हैं ये बात ना करें कि ये मिसमैनेजमेंट है, बद इंतजामी है। जो बच गए हैं
अल्लाह के सामने झुक जाओ, मस्जिदों को आबाद कर दो, जबीने नियाज को उस रब के सामने झुका दो कि मौला तेरा शुक्र है तूने हमें बचाया है। वो चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इतनी बारिश बरसा दे, जमीन से पानी निकाल दे, ये साहिवाल डूब जाए, उकाड़ा डूब जाए, लाहौर डूब जाए, बुरे वाला डूब जाए, फैसलाबाद डूब जाए, इस्लामाबाद डूब जाए। हाँ हाँ, वो चाहे तो हर चीज पे कादिर है, मगर जो डूब गए उनकी मदद करो ताकि नाराज मेरा अल्लाह मुझ पर राजी हो जाए। अगर अल्लाह ने हमें उस सिलाब से बचा लिया है तो हम अपने रब का शुक्र अदा करें, रब का शुक्र अदा करके उस परवरदिगार को मनाएं। इस्तगफार कसरत से की जाए, बच्चे भी करें, बूढ़े भी करें, बड़े भी करें। और देखो न जरा उन कौमों के हालात, वो कौमें थी जो अपने आप को अल नबियों के बताने के बावजूद संभाल ना सकी, अल्लाह की पकड़ से अपने आप को बचा ना सकी। कौम नूह तबाह हुई, कौम आद तबाह हुई, कौम समूद तबाह हुई, लेकिन एक वो भी कौम थी, हजरत यूनुस की कौम थी, जिन्होंने अल्लाह के अजाब के आने की खबर सुनी, कौम डर गई। आओ मैं चार कौम का तस्करा करना चाहता हूँ। ये कौम नूह थी, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम के अंदर दावत का ये काम किया था, तबलीग का ये काम किया था, तौहीद की ये दावत पेश की थी। रब्बी इन्नी दऊतु कौमी लैला व नहारा, ए अल्लाह मैंने इस कौम को दिन को भी दावत दी, रात को भी दावत दी, सुबह भी दावत दी, शाम को भी दावत दी। फिर अल्लाह के नबी हजरत नूह ने कौम को बताया रब का अजाब आने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तबलीगी कोशिशों का नतीजा, तबलीगी मेहनतों का नतीजा, अमर बिल मारूफ का नतीजा, नाही अनिल मुनकर का नतीजा, खताबत का नतीजा, नसीहत का नतीजा, दावत का नतीजा, पैगाम का नतीजा, इबरत का नतीजा कि 80 लोग ईमान कबूल कर चुके थे। फिर अल्लाह का अजाब आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती को तैयार किया और लोग कहा करते थे पानी आएगा तो हम ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। सबसे जो ऊंचा पहाड़ था उस पे भी पानी आया। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, बार बार समझाया, 950 साल समझाया, कौम ना समझी, अल्लाह का अजाब आया। पूरी कौम नूह सिवाय 80 लोगों के उस पानी के अंदर बर्बाद होकर रह गई। फिर कौम आद को देखिए, कौम समूद को देखिए, ये कोई आम कौमें थी, कौम आद थी, बड़े बड़े कद थे, कदावर लोग थे। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखर बिलवाद व फिरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फक्सरु फ़ीहल फसाद फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। कौम आद की तरफ देखिए, जिनकी तरफ अल्लाह ने उनकी रुश्द व हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत नूह की लड़ी में से थे, हज़रत नूह की नस्ल में से थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस कौम आद को समझाया, दिन और रात समझाया, सुबह शाम समझाया, अल्लाह की पैगाम पेश किया, अल्लाह की वहदानियत का ये पैगाम दिया। ये तो हर नबी आता रहा, वलक़द बासना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। आदम सफीउल्लाह से लेकर मूसा कलीमुल्लाह तक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी आता रहा, अल्लाह की वहदानियत का, इंसानियत का पैगाम देता रहा। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने भी कौम आद को, जो बड़ी बड़ी कद्दावर मखलूक थी, बड़े बड़े कद्दावर इंसान थे, जरा देखियो तो सही, उनको पैगाम दिया, अल्लाह का पैगाम दिया, दावत का पैगाम दिया, तौहीद का पैगाम दिया, रिसालत का पैगाम दिया, हिदायत का पैगाम दिया, सिराते मुस्तकीम का पैगाम दिया, कामयाबी का पैगाम दिया, कामरानी का पैगाम दिया, कामयाबी का पैगाम दिया, सदाकत का पैगाम दिया, हया का पैगाम दिया, ईमान का पैगाम दिया, रब का पैगाम दिया। लेकिन कौम आद ने कहा हूद बताओ तो सही, कहा तेरे रब है। ये कौम आद वो थी जिन्होंने पहाड़ों
के अंदर उन्हें तराश तराश के अपने घर बनाए हुए थे, अपने महल बनाए हुए थे। लेकिन जरा गौर कीजिए, फिर ऐसी हवा चली थी, ऐसी रब की तरफ से हवा अजाब बन के चली थी कि उस कौम आद के लोग इसी तरह मरे के मरे रह गए। उनके घरों के अंदर जो पहाड़ों को तराश के बनाए गए थे, उन घरों के अंदर, उन गारों के अंदर भी वो हवा पहुंची थी। गारों के अंदर जो थे, गारों के बाहर जो थे, जो जाग खड़ा था, वहीं पर वो बेजिस्म, वो जिस्म ऐसे बन गए कि बेजान होके ठहर गए, मर्दा जिस्म बन गए। कौम आद पे अल्लाह का अज़ाब आया, कौम तबाह हो गई। वो कौम समूद थी जिनकी तरफ परवरदिगार ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा। ये हजरत सालेह भी हजरत नूह की लड़ी में से है, हजरत नूह की नस्ल में से है। ये कौम समूद की तरफ आए, रब की तौहीद की दावत दी। कौम समूद ने भी रब की तौहीद को न माना, अल्लाह के अजाब को चैलेंज करते रहे। फिर हालत क्या थी, ये कौम समूद पर भी ऐसा अजाब आया था, ऐसी पकड़ आई थी अल्लाह के अजाब का। ये कोड़ा बरसा था, किस तरह बरसा था। ये कौम समूद जो थी, ये 3 दिन तक इनके लिए मोहलत की घड़ियां रखी गई। जुमेरात का दिन था, जुमे का दिन था, हफ्ते का दिन था, फिर एतवार की सुबह थी। आसमानों से एक ऐसी चीख लगी, एक ऐसी चीख आई कि ये जहां भी समूद वाले थे, कोई बैठा था तब भी ये मर गया, कोई खड़ा था तब भी ये मर गया, कोई घरों में थे तब भी ये मर गया। अल्लाह की पकड़ तो इतनी शदीद है, सख्त है। इन्ना बत्श रब्बी का लशदीद, मौला की पकड़ तो इतनी शदीद है। एक चीख लगी थी, एक चीख की आवाज आई थी और वो समूद की कौम तबाह हो बर्बाद हो गई थी। मेरा रब हम सबको महफूज फरमाए। फिर एक ऐसी कौम का अमल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नैनवा की कौम की तरफ गए नबी बनकर, कौम ने नहीं माना। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हो गए। मछली के पेट के अंदर तफसीली वाक़या है। फिर मछली के पेट से निकलने के लिए रब से दुआ की, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप और मैं भी इंशाअल्लाह कसरत से पढ़ा करें। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह इस कलमे, अल्लाह इन सारे दुखों से हम सबको निजात अता फरमाएगा। और अल्लाह ने पीछे कौम की क्या हालत कर दी। कौम यूनुस आपस में बैठे, बड़े बड़े समझदार लोग, अक्ल खिरत के मालिक जमा हुए। कहा अब जो नबी यूनुस हमें कह के गया अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। पूरी कौम ने तौबा की, इस्तगफार किया। बच्चे भी तौबा करने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। औरतें भी, बूढ़े भी, जवान भी, हत्ता के कौम यूनुस के अंदर मौजूद जो जानवर भी थे वो भी रब से माफ़ी मांगने लगे, रोने लगे, बिलाने लगे। परवरदिगार ने उस कौम को माफ़ कर दिया जिस कौम पे रब का अजाब आना था। नबी यूनुस को उस कौम को ये बता के गए थे कि अब इस कौम पे रब का अजाब आके रहेगा। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आते हैं, कौम की तरफ आते हैं, ये कौम का रब से माफ़ी मांगना था, अपनी गलती पे नादिम होना था। फिर इज्तिमाई तौबा थी पूरी कौम यूनुस की कि अल्लाह ने पैगंबर यूनुस को भी मछली के पेट के अंधेरों से निकाल कर कौम की तरफ वापस भेजा। और वापस जब भेजा फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को कौम ने माना कि कौम यूनुस के 3 लाख लोग मुवाहिद बन जाते हैं। 3 लाख लोगों ने ईमान कबूल किया। हज़रात, आज ये कौम पर इम्तिहान है। आज तो ये छोटी छोटी पकड़ है। मैं इख्तिसार से अर्ज़ करता हूँ, जब रब का अजाब, बड़ा अजाब, अजाब अलीम आएगा, जहन्नम की आग का अजाब होगा, उससे बड़ा कोई अजाब नहीं है और उसे कोई बर्दाश्त कर सकता। ये तो थोड़ी थोड़ी आजमाइश है। सैलाब में डूबते गिरते पड़ते भी लोग जिंदा हैं, लोगों के घर
कुछ बचे हैं, नहीं तो दोबारा जाके आबाद करेंगे। ये तो एक झटका है, ये तो मेरे रब ने झंझोड़ा है, ये तो मेरे रब ने मुतवज्जे किया है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो खुशकियों पर और तरियों पर फितने हैं, ये सारी आजमाइशें हैं, ये मुसीबतें हैं, ये जालिम हुक्मरान है। दुनिया में पेट्रोल महंगा सस्ता हो रहा है, यहाँ फिर भी महंगा हो रहा है। कभी 6-7 बढ़ा देते हैं, कभी 2 रुपए बढ़ा देते हैं। और ये बिजली जनाब इतनी बढ़ाई हुई है, कारोबारी है या आम बंदा वो चीख रहा है, ये महंगाई है। और ये इस तरह हुकूमतों का ये हालत है कि पूरे मुल्क के अंदर कोई नज़म नहीं है, कोई हुकूमतों का इंतज़ाम नहीं है, कोई अपनी आवाम के लिए आसानी और सहूलत नहीं है। आप जिस महकमे में जाएं, आपको रिश्वत का सामना करना पड़ेगा, आपका काम तंग कर दिया जाएगा। और इस वक्त मुल्क की हालत क्या है कि महंगाई ही महंगाई है, मुल्क पे कर्जे ही कर्जे है। और जो सबसे बदतरीन शख्स है वो मुल्क का हुक्मरान बना दिया जाता है। और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग किसी सूरत भी आवाम के लिए उनके दिलों में जरा बराबर रहम नहीं है। ऐसे जालिम लोग आज हुक्मरान बने हुए हैं। सूबों की लड़ाई वो वफाक के साथ है, वफाक की लड़ाइयाँ सूबों के साथ है, आवाम पिस रही है। ये सब क्या है? ये अल्लाह की पकड़ है। मेरा रब नाराज है, हमारी इस कौम से नाराज है, जिस कौम ने फाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, जिसने अल्लाह रसूल से जंग, सूद को नहीं छोड़ा, जिस सूद को आम किया है, शहरों में आम किया है, बाजारों में आम किया है, मार्केटों में आम किया है। कहते हैं मेरा घर बनेगा तो सूद से बनेगा, मेरा कारोबार चलेगा तो सूद से चलेगा। फिर नतीजा देख लो, तबाही देख लो, बर्बादी देख लो। बिजली जलाते हो दिल जल जाता है। और महंगाई का हाल देखो, हर एक रोता नजर आता है। जालिम हुक्मरान है, अवाम के लिए रहम नहीं है। ये सब अल्लाह की पकड़ है। मगर मेरा तेरा रब चाहता है, तुझे मुझे मुतवज्जे करना चाहता है, तेरी मेरी इस्लाह करना चाहता है, तेरी मेरी नमाजों की रब इस्लाह चाहता है, कुरान की तरफ तवज्जो चाहता है, सीरत की तरफ तवज्जो चाहता है, ईमान वाली जिंदगी की तरफ लौटाना तवज्जो चाहता है। अमर बिल मारूफ के लिए, नाही अनिल मुनकर के लिए दिन और रात लगा दे। रब ये काम की तरफ तेरी मेरी तवज्जो चाहता है, वरना तो वो अजाब आएगा। वो कौन सा अजाब होगा? क़यामत का दिन होगा, जब सूरज शोले बरसा रहा होगा, हर आदमी वो परेशान होगा, हर आदमी के जिस्म से पसीना बह रहा होगा। किसी के पसीना उसकी पिंडलियों तक होगा, किसी के पसीना उसके घुटनों तक होगा, किसी के पसीना उसके कमर तक होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वो क़यामत का दिन होगा, सबसे बड़ी मुसीबत का दिन होगा, सबसे बड़ी धौलनाकी का दिन होगा, सबसे बड़ी तकलीफ का दिन होगा। जब भाई भाई से जुदा हो जाएगा, माँ बेटे से जुदा हो जाएगी, बेटा माँ से जुदा हो जाएगा, बाप बेटे से जुदा हो जाएगा, भाई भाई से जुदा हो जाएगा, बेटी बेटे बाप से जुदा हो जाएगी, बाप बेटी से जुदा हो जाएगा। ये सारे दुनिया के मोहब्बत के रिश्ते, मुहद्दत के रिश्ते, अखुव्वत के रिश्ते, प्यार के रिश्ते, वफा के रिश्ते, जानिसारी के रिश्ते, जान कुर्बान कर देने वाला रिश्ते, क़यामत का दिन होगा। खुद गर्जी इस तरह होगी, वहशत इस तरह होगी, हौलनाकी इस तरह होगी, अल्लाह का जलाल इस तरह होगा, सूरज की तमाज़त इस तरह होगी, गर्मी इस तरह होगी, शिद्दत इस तरह होगी, सख्ती इस तरह होगी, खौफ इस तरह होगा, परेशानी इस तरह होगी, गम इस तरह होगा कि ये सारे मोहब्बत के रिश्ते, ये सारे एक दूसरे से नाआशनाई के अंदर, अदम वाक़फ़ियत के अंदर तब्दील हो जाएंगे। फ़कैफ़ तत्तक़ूना इन कफ़रतुम यौम यजअलुल विल्दान शीबा। जो बच्चा भी होगा वह क़यामत के दिन के खौफ की वजह से बूढ़ा हो चुका होगा, और वही खुश नसीब होगा क़यामत के दिन कि जिसका हिसाब लेकर अल्लाह उसे जन्नत के अंदर दाखिले का हकदार बना देगा। किताब इंसान के सामने होगी, दाएं भी होगी बाएं भी होगी। कोई खुश नसीब होंगे दाएं हाथ में किताब जिनको थमाई जाएगी, कोई बदनसीब होंगे रोने वाले, चीखने वाले, चिल्लाने वाले, हाय मेरा माल मेरे काम ना आया, मेरी दौलत, मेरी इज़्ज़त, मेरी शोहरत, मेरा वक़ार, मेरी कौंसली, मेरी मिंबरी, मेरी सल्तनत,
मेरी बादशाही, मेरा वक़ार, मेरा जलाल, मेरी इज़्ज़त, मेरी शराफत, मेरी दियानत, मेरी सदाकत, मेरी नजाबत, मेरा इल्म, मेरा हिलम, मेरा किरदार, मेरा कद काठ, मेरी बिरादरी, मेरा कबीला, मेरी सरदारी, मेरा सबसे बड़ा जो मेरा असासा, वो मेरी दौलत, ज़मीनें, शोहरत, मनसब, ओहदा, आज कुछ मेरे काम ना आया। ये बदनसीब रोता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ होगा और रब्बी इसके बारे में ये हुक्म दे देगा, खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन सबऊना ज़िरान फस्लुकू इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। इस जालिम के लिए जो आखिरत के दिन की फिक्र नहीं करता था, जो कब्र को कभी याद नहीं करता था, जो मैदान महशर में खड़े होने के लिए कभी फिक्र नहीं करता था, जो जहन्नम की होलनाकियों से जिसकी आंखों में आंसू कभी नहीं बहा करते थे, जिसके जुल्म की हद कभी जहन्नम की आग का सुन के वो कम नहीं होती थी, ये कभी तड़पा नहीं था, ये कभी जहन्नम की आग से इसका दिल नरम नहीं हुआ था। जहन्नम की आग में ऐसे इंसान को जब फेंक दिया जाएगा, दाएं भी आग होगी, बाएं भी आग होगी, आगे भी आग होगी, पीछे भी आग होगी। सऊद पहाड़ पे इसको चढ़ने का कहा जाएगा, ये सऊद पहाड़ पे चढ़ेगा, 70 साल लगेंगे। इसको नीचे आने का कहा जाएगा, फिर इसे ऊपर चढ़ने का कहा जाएगा, फिर इसे नीचे आने का कहा जाएगा। जब ये जहन्नम की आग में जलने वाला होगा, तड़प रहा होगा, सिसक रहा होगा, ये पानी के लिए चाहेगा एक घूंट मिल जाए, एक कतरा मिल जाए, ये खाने के लिए सवाल करेगा, तड़प जाएगा, कहेगा कुछ मुझे मिल जाए। इन्ना लदैना अनकाल व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। ये पीने के लिए चाहेगा, वही यस्तगीसु युआसु बिमाइन कल मुहली यशविल वजूह बेसत शराबु व सात मुर्तफका। जो खाने के लिए मिलेगा ठोहरदार जहरीला खाना, वो टहनियां होगी। पीने के लिए मिलेगा ऐसा पानी होगा जो उबलता हुआ होगा, जो खोलता हुआ होगा। ये पानी पिएगा, उस पानी के अंदर जिस जहन्नमियों के जिस्म से बहने वाली पीप भी शामिल होगी, जहन्नमियों के जिस्म से जख्मों से बहने वाला खून भी शामिल होगा। ये पानी पिएगा, इसकी अंतड़ियां कट के बाहर गिरेगी। कोई ऐसे बदनसीब होंगे जिसका जहन्नम की वजह से जिस्म का चमड़ा जल चुका होगा। किताबुल्लाह में रब अपने बंदों को मुतवज्जे करता है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा। जिस्म का एक चमड़ा जहन्नमी का जल गया, जहन्नमी उम्मीद करेगा अब अल्लाह के अज़ाब में कमी आ जाएगी, तखफीफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। मेरा परवरदिगार तुझे मुझे इस सारी इंसानियत को समझाने के लिए, झंझोड़ने के लिए आज बता रहा है। जहन्नमी के जिस्म का एक चमड़ा जलेगा, फिर और लग जाएगा, फिर वो जल जाएगा, फिर और लग जाएगा, फिर वो जल जाएगा, फिर और लग जाएगा, हत्ता के जहन्नमी के जिस्म का एक एक करके चमड़ा जलता रहेगा और जहन्नमी के जिस्म पे चमड़ा और लगता रहेगा। यूं जहन्नमी को मुसलसल जहन्नम का अजाब पहुंचता रहेगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। और ज़रा देखिए, ये बड़ा अजाब है जो अल्लाह इससे बचाना चाहता है, अपने बंदों को तवज्जो देना चाहता है। आज ये मुसलमान अल्लाह की पकड़ से यूं बच सकता है कि मुसलमान वो काम करे, अपने अमल को मजबूत करे और इस अमल की पूरे माशरे के अंदर दावत। ये बिगड़ा हुआ माशरा, हजरात, मैं आखिरी बातें, इंतहाई अहम बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आज ये बिगड़ा हुआ माशरा, मैं और आप ये मिर्च ढूंढने चले जाए ना साहिवाल की मार्केट में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा खालिस मिर्च ढूंढ के लाना। मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, ऐसी बात है कि नहीं माशरे की? और नाप तोल की कमी और शिरक, अल्लाह की नाफरमानी, जुल्म उद्वान, रिश्वत, सूद, जुआ, शराब, जिना, बदकारियां इस माशरे में वही चल रही है ना जिनकी वजह से पहले वाली कौमों पर अल्लाह का अजाब आया था। कुरान ने कितनी ही कौमों का तज़किरा किया है,
मैंने इख्तिसार से बतौर मिसाल 4 कौमों का तज़किरा आपके सामने रखा। 3 कौमें थी जो नबियों की बातें जिन्होंने जुटलाई थी, अल्लाह का अजाब उन पर आया था, और कौमें भी वो थी जो बड़े बड़े कद आवर मजबूत कौमें थी। मगर एक वो भी कौम थी जिन्होंने नबी की बात को संजीदा लेते हुए इज्तिमाई तौर पर तौबा की थी, इज्तिमाई तौर पर तौबा की थी, और अल्लाह का अजाब आता हुआ उस कौम यूनुस पर रुका था कि नहीं रुका था? अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है, जब तक ये कौम इज्तिमाई तौबा नहीं करेगी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, अल्लाह आपके दिलों में डाल दे, आप कौम की जमातों के लीडर हो, अल्लाह आपके दिलों में डाल दे, काश आज सरगोदा में इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं, और काश इमरान खान साहब इस कौम को एक पैगाम वो दे जो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम था, इस कौम को इज्तिमाई तौबा की बात करे, ये पूरी कौम अपने रब के सामने झुकने वाली बन जाए, इज्तिमाई तौबा करने वाली बन जाए, इस्तगफार करने वाली बन जाए, गुनाहों से माफ़ी मांगने वाली बन जाए। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। मौला तो इतना मेहरबान है, अभी सैलाब के पानी चल रहे हैं, जब पूरी कौम तौबा कर ले, मौला चाहे तो तौबा कबूल करके इस कौम के गुनाहों को भी माफ कर देगा, इस कौम के गुनाहों को भी माफ कर देगा, इस कौम की गलतियों को भी माफ कर देगा, इस कौम पर आने वाले अजाब को भी अल्लाह रोक लेगा, दरियाओं में बहते उछलते पानियों को अल्लाह भी रोक लेगा, अपने काबू में ले लेगा। ये बहते हुए दरिया भी बेकिनारा नहीं होंगे, ये उठते हुए ये पहाड़ भी ये अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, ये महंगाई भी अपने काबू में आ जाएगी, ये माशरे का आदमी इस्तेहकाम भी इस्तेहकाम पजीर हो जाएगा, ये बदअमनी भी अमन वाला, खुशगवारी वाला, रहमत वाला, राफत वाला, प्यार वाला, मुहद्दत वाला, सुकून वाला, इबादत वाला, इत्मीनान वाला, एक भाईचारे वाला, मुसलमानों वाला ये माशरा बन जाएगा, और रब अपने बंदों की तौबा को कबूल करते हुए इस पर अपनी पकड़ को भी रोक लेगा, और अल्लाह इस कौम के गुनाहों को भी माफ कर देगा, और जितने इन कौम के लोगों ने गुनाह किए हैं, अल्लाह इनकी तौबा की वजह से इनके गुनाहों को भी अल्लाह नेकियां बना देगा, अल्लाह इनको नेकियों के अंदर बदल देगा। और बड़ा ज़रूरी है पूरी कौम और उसके उलमा, पूरी कौम और उसके उलमा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम करें। मैं आखिरी बातें और बड़ी ज़रूरी बातें अर्ज़ करता जा रहा हूँ। मेरे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, उलमाए कराम बैठे हैं। एक नुक्ते की बात है, सूरह अहज़ाब की आयत करीमा है। उलमाए कराम ख़त्म नबुव्वत की दलील के तौर पर ये आयत करीमा पेश करते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह के रसूल अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया शाह उमम सुल्तान मदीना नैयर ताबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मस्जिद में गूंज पड़ जाए दरूद की, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर एक बार गूंज पड़ जाए हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से मर्दों के बाप नहीं हैं, वो तो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। जहाँ उलमा ये दलील देते हैं, वहाँ ये मैं पैगाम दावत देता हूँ कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई रसूल आएगा, कोई पैगंबर आएगा, कोई रहबर आएगा? नहीं आएगा। अब जो दावत रसूलुल्लाह अहमद मुश्तबा रहबर व रहनुमा मेरे आका मुर्शद और मेरे पैगंबर खुदा अहमद मुश्तबा नैयर ताबा शाह उमम सुल्तान मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया करते थे अल्लाह की तौहीद की दावत, और जो पेश किया करते थे रिसालत की दावत, और जो नमाज की दावत, हया की दावत, वफा की दावत, सिदाकत की दावत, नेकी की दावत, खैर की दावत,
भलाई की दावत, कब्र के अजाब से बचने की दावत, मैदान महशर के अंदर अल्लाह की पकड़ से बचने की दावत, अजाब अलीम से बचने की दावत, जन्नतों के दिलों में शौक बसाने की दावत, जहन्नम के दिलों में खौफ पैदा करने की दावत, मैदान महशर के अंदर रब के हुजूर खड़े होने के ज़ौक़ की दावत। ये दावत जब तक अब हम वो करेंगे जो नबी के उम्मती है, जो पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। अब वो काम जो नबी किया करते थे पैगंबर की उम्मत करेगी, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत करेगी। वो काम क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह की तरफ बुलाना, गैरुल्लाह से रोकना, नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, सच की तरफ बुलाना, झूठ से रोकना। हाथ तू हो या मैं, कोई आलम हो या खतीब, कोई वाइज हो या शायर, कोई बुजुर्ग हो या बच्चा, कोई तालिब इल्म हो या अधेड़ उम्र का, अगर वो ये काम करेगा, नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से मना करना, रब उसके इस अमल को कितना पसंद करता है। वमन आसनु कौलम मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे बेहतर कौन है, उससे अच्छा कौन है, उससे आला कौन है, उससे बाला कौन है, उससे रब के करीब कौन है, उससे बढ़कर तकवा वाला कौन है, उससे बढ़कर खैर वाला कौन है, उससे बढ़कर भलाई वाला कौन है, जो इंसानों को रब की तरफ बुलाता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाता है, मुश्किल कुशा की तरफ बुलाता है, हाजत रवा की तरफ बुलाता है, आदम के रब की तरफ बुलाता है, नूह के रब की तरफ बुलाता है, इब्राहिम के रब की तरफ बुलाता है, दानियाल के रब की तरफ बुलाता है, यहूद के रब की तरफ बुलाता है, साले के रब की तरफ बुलाता है, शीश के रब की तरफ बुलाता है, और मूसा, ईसा और कायनात के सबसे बड़े पैगंबर अहमद मुश्तबा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बुलाता है, वो कायनात का सबसे आला इंसान बन जाता है। अल्लाह हम सबको दाई और मुबल्लिग बना दे। अल्लाह ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं आज इस इज्तिमा में, साहिवाल के इस शहर के इज्तिमा में, ऐ मेरे मौला जो आज ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मौला हमारी इस आवाज़ को तेरे घर में बैठे हैं कबूल फरमा, इन सब बच्चों को भी अपने दीन का दाई बना दे। अल्लाह इन बच्चों को भी दीन का दाई बना दे, हाफिज़ कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे, माँ बाप की झुकती कमर का सहारा बना दे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी बात, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर, ये इस उम्मत का फरीज़ा है, और इस उम्मत के उलमा अवाम ये फरीज़ा सर अंजाम देंगे। नाराज अल्लाह राज़ी हो जाएगा, रुकी हुई दुआएं कबूल हो जाएंगी। ये सिलाब, ये जलजले, ये महंगाई, ये जालिम हुक्मरान, मौला इस सारे पकड़ को वापस ले लेगा, ये मुल्क खुशहाल हो जाएंगे, उम्मत जुड़ जाएगी। मोहम्मद करीम अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को उरूज मिलेगा, इज्जत मिलेगा, वक़ार मिलेगा। हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर, मगर बुझी तो नहीं, जफा की तैग से गर्दन, वफा शुआरों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। हजरत इकबाल इस कौम को दरस दिया करता था, इस कौम के जवानों बुजुर्गों को यह पैगाम दिया करता था, मैं आज यहाँ सुनाए देता हूँ। थे आमी तेरे मार का आराओं में, लड़ते कभी खुशकियों में, कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है, सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। दुनिया के बदकदों में पहला वगर खुदा का, दुनिया के बदकदों में
फैलाव कर खुदा का, हम इसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं, हम बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।